नमस्कार। आज की इस वीडियो में सीखेंगे देयर हैज टू बी, देयर इज गोइंग टू बी, देयर सीम्स टू बी, देयर नीड्स टू बी, देयर यूज्ड टू बी, देयर हैज बीन। इन सभी शब्दों का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है एक एक करके सीखेंगे। यूज ऑफ देयर सीम्स टू बी, इसका मतलब है लगता है। अब सेंटेंस बनेगा कैसे, इससे देखना है। जैसे कि लगता है इसके बारे में कोई शक नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा देयर सीम्स टू बी नो डाउट अबाउट इट। देयर सीम्स टू बी लगता है कोई डाउट नहीं है, नो डाउट अबाउट इट इसके बारे में। लगता है उस घर में कोई नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा देयर सीम्स टू बी नो वन इन दैट हाउस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब आप हिंदी बोलते हैं, जब आप अंग्रेजी बोलते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं। लगता है इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा देयर सीम्स टू बी नो डेवलपमेंट इन दिस विलेज। अब देखिए नो डेवलपमेंट मतलब कोई विकास नहीं। लगता है वहां एक पेड़ है, तो सेंटेंस बनेगा देयर सीम्स टू बी अ ट्री देयर। देयर सीम्स टू बी अ ट्री देयर, लगता है वहां एक पेड़ है। देयर नीड्स टू बी, इसका मतलब है होने की जरूरत है। होने की जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा कैसे, इस गांव में अच्छा अस्पताल होने की जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन दिस विलेज। वहां ईमानदार आदमी होने की जरूरत है, देयर नीड्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन। किताब में अच्छी ज्ञान होने की जरूरत है, देयर नीड्स टू बी अ गुड नॉलेज। अब किताब में तो जाएगा इन द बुक या फिर इन बुक। यहाँ पर आप कर सकते हैं इन द बुक या इन बुक्स भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझना यह है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले देयर, इसके बाद नीड्स टू बी प्लस यहाँ पर आपका कोई भी नाउन आ सकता है, कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, तो मतलब आप अदर वर्ड का यूज करेंगे। लंबे पेड़ होने की जरूरत है, देयर नीड्स टू बी अ लॉन्ग ट्री। तो यहाँ पर आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं आसानी से। देयर यूज टू बी, इसका मतलब है हुआ करता था। अब हुआ करता था तो सेंटेंस कैसे होगा, जैसे एक राजा हुआ करता था, तो सेंटेंस बनेगा देयर यूज टू बी अ किंग। देयर यूज टू बी अ किंग, एक राजा हुआ करता था। यूज टू बी के बाद आप यहाँ पर अदर वर्ड लिख देंगे। बहुत सारे पैसे हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ लॉट ऑफ मनी। देयर यूज टू बी अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे हुआ करता था। बहुत सारे, वहां बहुत सारे घर हुआ करता था, देयर यूज टू बी मेनी हाउसेस। अब यहाँ पर वहां है तो वहां के लिए आप देयर लिख देंगे कि देयर यूज टू बी मेनी हाउसेस देयर, वहां बहुत सारे घर हुआ करता था। वहां एक लैपटॉप हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ लैपटॉप देयर। देयर यूज टू बी अ लैपटॉप देयर, वहां एक लैपटॉप हुआ करता था। और यहाँ पर सेंटेंस में जो सबसे पहले देयर लिखा हुआ है, इस देयर का कोई भी मीनिंग हिंदी में नहीं है, इससे ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जा रहा है, बस इतना ही है। देयर मे हैव बीन, इसका मतलब है रहा होगा। अब रहा होगा के लिए सेंटेंस बनेगा वहां कुछ छात्र रहा होगा। देयर मे हैव बीन सम स्टूडेंट्स देयर, यहाँ पर वहां के लिए जो सेंटेंस, वहां ये प्लेस को बता रहा है। जब प्लेस को बता रहा है सेंटेंस में आपको लास्ट में लिखना होगा देयर। पेड़ के पीछे भूत रहा होगा, देयर मे हैव बीन अ घोस्ट बिहाइंड द ट्री। यहाँ पर देखिए घोस्ट मतलब होता है भूत। मेरा गलती रहा होगा, देयर मे हैव बीन माई मिस्टेक। देयर हैव बीन माई मिस्टेक, मेरा गलती रहा होगा। टेबल पर कुछ किताबें रहा होगा, देयर मे हैव बीन सम बुक्स ऑन द। अब यहाँ पर टेबल है तो टेबल के लिए यहाँ पर लिख देंगे टेबल, कि देयर मे हैव बीन सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ किताबें रहा होगा। तो सेंटेंसेस आप ऐसे ही बना सकते हैं, रहा होगा मतलब देयर मे हैव बीन। देयर हैज बीन, इसका मतलब है रहा है,
जैसे क्लासरूम में कोई हल्ला नहीं हो रहा है, तो देयर हैज बीन नो नॉइज इन द क्लासरूम। कुछ महीनों से बारिश नहीं हो रही है, देयर हैज बीन नो रेन फॉर सम मंथ्स। 15 दिनों से कम दुर्घटना हो रही है, देयर हैज बीन लेस एक्सीडेंट फॉर 15 डेज। फॉर 15 डेज मतलब 15 दिनों से, लेस एक्सीडेंट मतलब कम दुर्घटना देयर हैज बीन हो रही है। देयर इज गोइंग टू बी, इसका मतलब है होने जा रहा है। होने जा रहा है मतलब देयर इज गोइंग टू बी। जैसे अगले महीने परीक्षा होने जा रहा है, देयर इज गोइंग टू बी एन एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। इस मैदान पर मैच होने जा रहा है, देयर इज गोइंग टू बी द मैच ऑन दिस ग्राउंड। यह बात गोइंग टू बी मतलब होने जा रहा है। कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, देयर इज गोइंग टू बी एनी प्रोग्राम टुमारो। कल कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, देयर इज गोइंग टू बी एनी प्रोग्राम टुमारो। बैठक में कुछ नहीं होने जा रहा है, देयर इज गोइंग टू बी नथिंग इन द मीटिंग। देयर इज गोइंग टू बी नथिंग इन द मीटिंग, बैठक में कुछ नहीं होने जा रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। देयर हैज टू बी, इसका मतलब है जरूरी है। अब जरूरी है तो सेंटेंस बनेगा कैसे? मेरे गांव में अच्छे अस्पताल की जरूरी है, देयर हैज टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माय विलेज। मेरे गांव में अच्छे स्कूल की जरूरी है, देयर हैज टू बी अ गुड स्कूल इन माय विलेज। स्कूलों में कंप्यूटर की जरूरी है, देयर हैज टू बी अ कंप्यूटर इन स्कूल्स। यह पद के हैज टू बी बता रहा है कि कोई चीज से होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर हैज टू बी के बाद कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन, कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप हैज टू बी के बाद कोई भी एडजेक्टिव, नाउन मतलब अदर वर्ड यूज करेंगे। इस काम में ईमानदारी जरूरी है, देयर हैज टू बी ऑनेस्ट इन दिस वर्क। देयर हैज टू बी ऑनेस्ट इन दिस वर्क, इस काम में ईमानदारी जरूरी है। तो सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।